आज की वीडियो में हम इस गेम के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स के बारे में बात करेंगे। अब हो सकता है कि आपकी लिस्ट मेरी लिस्ट से मैच ना करे, तो इसलिए वीडियो स्टार्ट होने के पहले अपनी स्पेल्स की लिस्ट कमेंट कर दो एंड गेम्स गॉसिप इंडिया चैनल भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो अपनी लिस्ट का जो सबसे पहला स्पेल है वो है ग्रिजबोल्ट, जिसे आपने इसकी आइकॉनिक गन के साथ गेम के कवर आर्ट एंड ट्रेलर में तो देखा ही होगा। तो ग्रिजबोल्ट गेम का फर्स्ट बॉस है जिसे हमें हराना होता है। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक टाइप स्पेल है जिसे हम टेक्नोलॉजी टैब पर थोड़े रेलेवेंट नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी पॉइंट स्पेंड करके एक मिनीगन दे सकते हैं। एंड सही में भाई इस मिनीगन के साथ तो एकदम तबाही मचा देता है। ग्रिजबोल्ट को पकड़ने के लिए आपको उस गेम के फर्स्ट बॉस टावर में जाकर हराना पड़ेगा। इसके अलावा आप इसे गेम में वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 1 में भी ढूंढ सकते हो। बाकी यहाँ एक डाउट मैं आपका पहले क्लियर कर दूं, कि अगर आप सोच लो कि ग्रिजबोल्ट एक अर्ली गेम बॉस है तो इतना कुछ खास नहीं होगा, तो ऐसा सोचना भी मत भाई, क्योंकि ग्रिजबोल्ट पूरे गेम के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स में से एक है एंड इसलिए इस लिस्ट में आता है। मैम मॉडर्न स्पेल वर्ल्ड गेम का एक फैसिनेटिंग एंड ग्रास एलिमेंट टाइप का स्पेल है जो ज्यादा ग्रासी बेहेमथ हिल्स में पाया जाता है। एंड गेम में ये हमें लुम्बरिंग, माइनिंग एंड प्लांटिंग जैसे टास्क में काफी हेल्प करता है। बाकी इसके साइज से आपको इसकी पावर का अंदाजा तो लग ही गया होगा। ये दिखने में एक वुली मैमथ जैसा है जो वैसे तो शांत रहता है, बट अगर आपने इससे पंगा लिया तो उसके कुछ ही अटैक आपके सारे पेल्स को नॉकआउट एंड आपकी एचपी को खत्म कर देंगे। बट स्टिल अगर आपको इससे फाइट करनी है ना, देन आप अपने साथ कोई फायर टाइप पेल ले जा सकते हो, बिकॉज वो उसकी वीकनेस है एंड फायर टाइप पेल्स इससे काफी अच्छा डैमेज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ब्लेजिमेंट की, जो एक डैमेज चर्निंग प्योर फायर टाइप पेल है। एंड अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, ये फायर एलिमेंट शायद पूरे गेम का सबसे बेस्ट एलिमेंट है। इसकी पावर का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हो कि ये प्योर फायर टाइप पेल है। इसके अलावा ब्लेजिमेंट के पास 150 का एस्ट्रोनॉमिकल मिली अटैक भी है एंड जब हम इस पर राइड करते हैं तो ये पेल फायर अटैक्स को एनहांस कर देता है। ब्लेजिमेंट के बारे में एक और बढ़िया बात यह है कि इसे नेचुरली स्किल स्टोन ब्लास्ट और रॉक लेंस मिलते हैं। इसके अलावा क्वांटिसेंशियल फायर स्किल फायरबॉल भी मिलता है, तो कवरेज के लिए इतना ज्यादा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता। बाकी यहाँ ब्लेजिमेंट को पकड़ना थोड़ा सा टफ तो है। ये पेल फील्ड अल्फा बॉस के रूप में गेम के सबसे हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में से एक में मिलता है, तो अगर इसको पकड़ने जाओ तो ब्रूटली हॉट क्लाइमेट्स में सर्वाइव कैसे करना है इसकी पूरी समझ लेकर ही जाना। देन अपनी लिस्ट का जो नेक्स्ट पेल है वो है ऑर्सर, जो कि एक इलेक्ट्रिक एंड ड्रैगन टाइप पेल है। अब वैसे तो मैं इस लिस्ट में ग्रिजबोल्ट को इंक्लूड कर चुका हूँ, जो कि एक आइकॉनिक मिनीगन वाले इलेक्ट्रिक पेल है, बट स्टिल ऑर्सर एक ऐसा पेल है जो कि ग्रिजबोल्ट को एज एन इलेक्ट्रिक पेल और एज ए ड्रैगन पेल दोनों में आउट परफॉर्म करता है। एंड शायद इसीलिए ही ये हमें एक हार्डर बॉस टावर में देखने को मिलता है। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग तो शायद यही पेल गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक पेल है और इसकी वर्क सूटेबिलिटी भी लेवल 4 पर है। ऑर्सर के क्विक रिलायबल अटैक हैवी पेल है जो सामने वाले एनिमी को 100 का मिली डैमेज दे सकता है एंड ये सही में काफी ज्यादा होता है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको ये पेल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी दिखता है ना, देन ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप इसे पकड़ लो, बिकॉज एक बार ये आपके पास आ गया देन आप किसी भी वाटर पेल को डोमिनेट कर सकते हो। गेम में हमें कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है और ये पेल ज्यादातर नंबर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलता है। फिर अगर आइस पेल्स की बात करें तो फ्रॉस्टेलियन एकदम अल्टीमेट चॉइस है। आइस पेल्स में इसके आसपास कोई भी नहीं आता और शायद इसीलिए पेल गेम के लेट स्टेज में मिलता है और उसका कोई ब्रीडिंग ऑप्शन नहीं होता। ये पेल प्लेयर के डैमेज टाइप को आइस में कन्वर्ट कर देता है और सारे आइस टाइप डैमेज आउटपुट को अपलिफ्ट देता है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पेल ड्रैगन टाइप के लिए नाइटमेयर जैसा है। इसको ऑब्टेन करने के लिए ना आपको नॉर्थ मोस्ट आइलैंड तक जाना पड़ेगा, जो एक फ्रोजन वेस्टलैंड है जहाँ सबसे हार्शेस्ट कंडीशंस में सर्वाइव करना होता है। इस आइलैंड के टॉप के वेस्ट साइड पे एक लेक है जहाँ पर फ्रॉस्टेलियन लेवल 50 अल्फा पेल स्पॉन होता है। दिस मीन्स अगर आपको ये एक बार मिल जाता है ना एंड उस टाइम आपको इसे पकड़ने में मुश्किल हो रही है, तो आप बाद में आकर भी इसको पकड़ सकते हो। फिर अपनी लिस्ट का नेक्स्ट पेल है पेलेडियस, जो कि प्योर न्यूट्रल टाइप पेल है, विच मीन्स सिर्फ डार्क टाइप अटैक ही इसको असली डैमेज कर सकते हैं। एंड क्योंकि इन फ्यूचर गेम में पीवीपी अपडेट भी आने वाला है एंड सिंस डार्क टाइप इतना प्रोमिनेंट है, तो इसी कारण बहुत सारे लोग ड्रैगन टाइप्स का एडवांटेज लेंगे। अब चाहे लड़ाई प्लेयर वर्सेस प्लेयर हो या फिर प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट, ये पेल ड्रैगन पेयरिंग के लिए एकदम ब्रिलियंट है, क्योंकि इसको ब्लिजर्ड स्पाइक नाम का एक कूल आइस मूव आता है। बेसिकली ये मूव डोर के टारगेट्स को बड़ी आसानी से हिट कर सकता है। ये पेल उसी एरिया में मिलता है जहाँ नेक्रोमस मिलता है और दिखने में भी ये नेक्रोमस से काफी ज्यादा सिमिलर है। डार्क एलिमेंट शायद फायर के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, जो कि न्यूट्रल पेल्स को काफी इफेक्टिवली हिट कर सकता है। और ये तो हमें पता ही है कि भाई गेम में न्यूट्रल पेल्स की कोई भी कमी नहीं है। इसके जबरदस्त ऑफेंसिव स्टैट्स एंड अनएक्सपेक्टेड बल के कॉम्बो की वजह से शैडो बीक को टॉप टियर में काउंट किया जाता है। स्पीड में तो तेज है ही, साथ ही इसको डिवाइन डिजास्टर भी आता है। एंड अगर आपको अभी तक इस अटैक के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं भाई, बिकॉज जल्दी ये अटैक आपका फेवरेट डार्क अटैक बन जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 160 है एंड कूल डाउन टाइम सिर्फ 45। सबसे बेस्ट बात यह है कि अटैक ना एनिमीज को ऑटोमेटिकली टारगेट करता है। शैडो बीक के पास गेम के सबसे दमदार पार्टनर स्किल्स में से एक है, जो डार्क अटैक्स को और भी पावरफुल बनाता है और आपको इस पर राइड भी करवाता है। शैडो बीक को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 3 में पकड़ा जा सकता है एंड भाई मेरे तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसे जल्दी से जल्दी पकड़ लो, बिकॉज काफी कमाल का पेल है ये। जर्मनटाइड और जर्मनटाइड लेकनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ड्रैगन वाटर और दूसरा ड्रैगन फायर। लकीली फिर चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, जर्मनटाइड सही में इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है। वो बात मैं मानता हूँ कि भाई थोड़ा सा बल्क में कमी है, लेकिन उसकी पूरी भरपाई ये अपने जबरदस्त अटैक से कर देता है। रेगुलर जर्मनटाइड का पार्टनर स्किल तो ऐसा है कि जब आप
इस पर राइड करते हो तो पानी के ऊपर इंडेफिनेटली बिना स्टेमिना खोए मूव कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ जर्मनटाइड लेकनिस पर जब भी आप राइड करते हो तो फायर अटैक्स को एनहांस करता है। मजेदार बात यह है कि आप अपनी टीम में दोनों फॉर्म्स के जर्मनटाइड को रख सकते हो और दोनों उतने ही इक्वली यूजफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आपको चूज करते टाइम भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देन बात करते हैं एनिमिस की, जिसे गेम में उसकी हैंडीवर्क लेवल 4 के फॉर्म में सबसे बेस्ट वर्क सुटेबिलिटीज के लिए जरूर रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा कॉम्बैट में भी काफी कमाल का है। एनिमिस के पास दोनों मिली और रेंज अटैक्स के लिए 130 का इंक्रेडिबल ऑफेंसिव स्टैट है, जो इसे गेम में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वर्सेटाइल बनाता है, स्पेशली जब हमें रॉक लैंड्स और ग्राउंड स्मैश जैसे स्किल्स मिल जाए। हालांकि एक कमजोर मूव है, बट इसका कूलडाउन छोटा होता है और एक वाइड एरिया को हिट करता है एंड इससे ग्रुप्स ऑफ पैल को वाइप आउट कर सकता है, जिससे रिसोर्सेज फार्मिंग में टाइम बचता है, या फिर इसे छोटे एनिमीज को हटाकर बाद में बड़े वाले पे फोकस कर सकते हैं। इस पैल की पार्टनर स्किल गार्डियन ऑफ द डेजर्ट प्लेयर के डैमेज टाइप को ग्राउंड में बदल देती है एंड साथ ही एनिमिस को इनकमिंग अटैक से डॉज करने की एबिलिटी भी देती है। एनिमिस एक फील्ड बॉस है जो लेवल 47 पे डेजर्ट पैच में दिखता है, नियर सील्ड रियल्म ऑफ द विंग टायरेंट फास्ट ट्रैवल। लिस्ट में नंबर 1 पर है जेट ड्रैगन। इसे गेम का सबसे बेस्ट पैल माना जाता है क्योंकि ये लगभग हर एक फील्ड में नंबर 1 है। ये एक प्योर ड्रैगन पैल है जो कि गेम में आगे चलकर काफी यूजफुल होता जाता है, क्योंकि उस टाइम गेम में डार्क पैल्स की एकदम भरमार होती है जिनके अगेंस्ट जेट ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका शॉर्ट अटैक स्टैट 140 है जो कि सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है एंड साथ ही ये पैल गेम का वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर स्किल्स रखता है। एरियल मिसाइल जेट ड्रैगन का पार्टनर स्किल है जिससे आप इसे माउंट करके फ्लाइंग राइड ले सकते हो और हाँ, ये एनिमीज पर रैपिडली मिसाइल भी फायर करता रहता है। साफ सीधे वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो ये बेसिकली एक फाइटर जेट है जिससे आप पेट भी बना सकते हो। बाकी जेट ड्रैगन को उसके यूजुअल ड्रैगन स्किल्स के अलावा फ्लेयर स्टॉर्म और फायरबॉल जैसे कुछ कवरेज स्किल्स भी आते हैं। नेक्रोमस की तरह ये भी लेवल 50 का एक लेजेंडरी पैल है जो गेम के मैप के अपोजिट साइड लोकेटेड वोल्केनिक आइलैंड पे मिलता है। सो यस गाइस, यही थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पैल्स इन पैल वर्ल्ड। बाकी आपका फेवरेट पैल कौन सा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।